पाकिस्तान पर अब इल्जामात लगाए जाने का सिलसिला और आईएसआई का इस प्लेन क्रैश के पीछे होना। अहमदाबाद के अंदर एक जहाज, एयर इंडिया का जहाज है, वो गिरा है, जिसके अंदर अब तक 254 लोगों के हलाक होने की के बारे में कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लाश। अब नाज़रीन इकराम, एक ट्वीट जो है वो शेयर किया जा रहा है मार्च का। आप जरा ये ट्वीट देखें अपनी स्क्रीन पर। एयर इंडिया इज बीइंग sabotaged बाय द एंटी इंडिया डीप स्टेट नेटवर्क इन्वॉल्विंग पाकिज खालिस्तान। कई लोगों को ये भी कहना है कि ये बोइंग ड्रीम लाइनर के अंदर हुआ ही नहीं है, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है। हालात फिर वही हो गए हैं जो मई के अंदर थे, और ऐसा लगता है कि इंडिया किसी वक्त भी इसका सारा मुद्दा भी हमारे गले डाल के फिर कोई इस किस्म की छेड़छाड़ कर सकता है कि हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग स्टार्ट हो जाए। तो सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है। ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737। कई लोगों का काम है जी पाकिस्तान पर डाल दो, पाकिस्तान का इससे क्या है। पाकिस्तान ने तो इन द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिविलियन जगहों पे हमले नहीं किए, क्या है। पाकिस्तान ने तो इन द हाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट सिविलियन जगहों पे हमले नहीं किए। तो ये एक एंगल है जो डेफिनेटली अभी देखिए जिस तरीके का हाइटेंड टेंशन एयर इंडिया जो है उसे सैबोटाज किया जा रहा है एंटी इंडिया डीप स्टेट, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट भी हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कल भारत के लिए एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें 242 यात्री सवार थे। इस दर्दनाक हादसे में कई मासूम जानें चली गई। भगवान उन सभी यात्रियों की आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति दे। इस दुर्घटना के पीछे खालिस्तानी आतंकी पन्नू और आईएसआई का नाम सामने आ रहा है। अगर जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि पन्नू और आईएसआई आतंकी नेटवर्क इस हमले के अंजाम दिया है तो भारत इसका करारा जवाब देगा। इस सारे एंगल में कभी पन्नून का वीडियो बाहर आ रहा है कि उसने धमकी दिया था कि मैं 19 नवंबर को उड़ा दूंगा लास्ट ईयर शायद, और उससे पहले उसके बाद एक आता है कि क्या इसमें कौन से कोई नोटेबल पर्सनालिटीज, तो जो अभी तक नाम आ रहे हैं इनिशियल नेम, उसमें से विजय रूपानी जो गुजरात के एक्स सीएम रहे हैं वो इसमें ट्रैवल कर रहे थे, वो अपने परिवार को लंदन से लाने जा रहे थे। उसके अलावा कोई बड़ा नाम ऐसा आया नहीं है। बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबकी नजर जिस पे जा रही है कि इस प्लेन का मेंटेनेंस, जिसका जस्ट अभी मैं बात कर रहा था कि प्लेन का मेंटेनेंस किसके अंदर है, तो वो जो एमआरओ है गायत्री जी, वो एयर इंडिया का, अगर आपको सबको पता हो एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अभी एयर इंडिया ग्रुप का है, तो उसके थ्रू ये जो एमआरओ है, ये आपने जो भी स्क्रीन पे शेयर किया था, ये उसी कंपनी के पास है। इस कंपनी का नाम है टर्किश टेक्निक। इसके पास है, एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, और ये एयर एशिया जो पहले था वो एयर इंडिया एक्सप्रेस हो गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इसके बीच का ये कोलैबोरेशन था, जिसमें ये जो टर्किश टेक्निक जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली फोकस कर रही थी बोइंग 737-8 737-10 फ्लीट एंड जो बाकी और भी जितने भी इसके प्लेन थे उसके मेंटेनेंस के ऊपर। अब ये चल रहा था, सब चल रहा था। इन्होंने फोटो भी डाला था जो आप देख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 190 फ्लाइट की फ्लीट होने वाली थी जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे, और उसके अलावा वहां पे एक और एयरलाइंस कंपनी काम कर रही थी ये अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, उससे भी जिसका नाम बहुत ज्यादा आया, और इस दोनों कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ये दोनों टर्किश कंपनी थी, जो एमआरओ कंपनी थी ये, और उसके अलावा जो सेलेबी जो कि वो ग्राउंड मेंटेनेंस और उस समय का लिफ्ट नहीं कर रहा हो, सीधा जाके नीचे क्रैश हुआ है। बताया यही गया है कि वैसे तो कोई किसी किस्म का, जैसे अगर हम कहें कि ऑयल टैंक वगैरह के गिरने की कोई फुटेजेस नहीं है कि कहा जाए ये समझा जाए कि ऑयल टैंक जो है वो गिर गए थे या कोई बात है। ये जरूर बताया जा रहा है कि जी जो इंजन थे दोनों वो फेल होने की खबर है, लेकिन जाहिर है अभी बहुत जल्दी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंच सकें। उसके साथ साथ जो है वो उस वक्त चारों तरफ से जो है वो मीडिया जो है वो उस पर बात कर रहा है। बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से टीवी चैनल्स जो हैं वो वहां पर उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर के ये प्लेन क्रैश हुआ है।
और जिन लोगों के घर के लोग जो उसके अंदर ट्रैवल कर रहे थे यकीनन वो बहुत परेशान होंगे। कई लोगों के अभी तक डेड बॉडीज निकाली गई हैं, लेकिन लिस्ट अभी कोई सामने नहीं आई है, तो उसमें जाहिर है टाइम लगेगा। तकरीबन 110 लोगों के जान जाने की खबर जो है वो बताई जा रही है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और जिन लोगों ने इस हादसे की फुटेजेस देखी है या जो लोग वहां पर मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर ये प्लेन क्रैश कर गया, उनके हिसाब से या उनको जो लग रहा है तो उनको ये उम्मीद कम ही लग रही है कि इस एयरक्राफ्ट में शायद ही किसी की जान जो है वो बची हो। यकीनन एक बहुत ही खौफनाक हादसा है, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है, और इसके ऊपर यकीनन भारत की गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी और देखेंगे कि जी देखना भी चाहिए हर गवर्नमेंट को कि जी इस तरह का हादसा क्यों हो गया। और जैसे कि हमने फुटेजेस में देखा, जो सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ट्विटर की, एक्स की, उस पे जो फुटेजेस आ रही हैं जो कि कई करती, दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है। और जब कभी भी इस तरीके का जो फ्लाइट हाईजैक होना इज अ सेपरेट थिंग, कि हाईजैक हो गया, वहां पे अब कोई घुसे अंदर हाईजैक कर लिया, बट जो फ्लाइट में टेक्निकल एरर्स कॉज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट अनटिल अनलेस टेक्निकल इनेबलमेंट नहीं हो। तो अगर इसमें किसी तरीके का फॉल प्ले हम सस्पेक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन है, व्हेन DGCA एंड द बोइंग एंड अदर एक्सपर्ट्स विल गो एंड इन्वेस्टिगेट, फ्लाइट रिकॉर्डर से पता चलेगा तो इससे पता चलेगा।